क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या था, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ए पार्ट में हमारे पास बायनोमियल टर्म गिवन है और हमें उसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फर्स्ट में बायनोमियल टर्म क्या है हमारे पास, 6x² प्लस में 2xy है। तो अब हम इसको सिंगल सिंगल बायनोमियल टर्म भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनको सिंगल लिख लेते हैं अपने जो हमारे पास टर्म्स गिवन है, जैसे कि 6x² है फर्स्ट मोनोमियल टर्म, और सेकंड है हमारे पास 2xy। तो जो इसके कोफिशिएंट टर्म्स है, फर्स्ट वाले में हमारे पास कोफिशिएंट टर्म क्या है, 6 है, सेकंड में 2 है। तो सबसे पहले मैं इसके फैक्टर बनाती हूँ। तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2 × 3, और जो एल्जेब्रिक टर्म्स है वो एज इट इज़ लिख देंगे हम। सेकंड में हमारे पास कोफिशिएंट 2 एज इट इज़ आएगा, और लास्ट में हमारे पास जो एल्जेब्रिक टर्म है एज इट इज़ लिख देंगे। अब अगर यहाँ पे हम इनका HCF निकालें तो हमारे पास कॉमन टर्म क्या आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है, और HCF निकाल लेते हैं, सिंपली HCF क्या आ गया हमारे पास, HCF कोफिशिएंट टर्म से तो 2 आ गया हमारे पास। और अगर x², फर्स्ट टर्म में हमारे पास x² है, सेकंड में x है, तो छोटे वाले टर्म को लेते हैं हम HCF में, x आ गया। और y देखिए हम दोनों ही टर्म्स में y है, तो y एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अपने फैक्टराइजेशन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास टर्म्स गिवन है 6x² अपॉन में डिवाइड करेंगे हम इस HCF को 2xy को, प्लस में सेकंड मोनोमियल टर्म है 2xy, इसको भी हम डिवाइड करेंगे अपने HCF से जो हमने निकाला है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 3 जा 6 हो गया, x से पावर कैंसिल हो गई, y से y कैंसिल हो गया, और 2xy कंप्लीट कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 बच गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, 3x + 1, और HCF क्या है हमारे पास, अभी मैंने निकाल रखा है 2xy। तो अब हमें क्या करना है, अगर हम इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन के बाद में अगर हम इसका कंप्लीट फैक्टर्स लिखेंगे तो हमें क्या करना है, HCF को बाहर रखना है। फैक्टर्स लिखें यहाँ पे हम, तो फैक्टर्स हमारे पास क्या आए हैं, HCF को हमें बाहर रखना है 2xy, और जो हमने डिवाइड करके जो टर्म आई है हमारे पास 3x + 1, तो हमारे पास ये क्या आ गया, इसका कंप्लीट फैक्टर। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास बायनोमियल टर्म में क्या है, x² प्लस में xy³। सबसे पहले हम दोनों ही टर्म्स के अलग अलग फैक्टर निकाल लेते हैं। x² के भी फैक्टर निकालेंगे हम, फर्स्ट टर्म जो है, और सेकंड टर्म है हमारे पास xy³। अब यहाँ से अगर हम फैक्टर निकालें तो x × x हो गया, मल्टीप्लाई y, सेकंड वाले में हमारे पास x 1 टाइम्स आएगा और y³ है तो 3 टाइम्स y आ जाएगा। अब अगर यहाँ से हम HCF निकालते हैं, HCF, तो हमारे पास HCF क्या आया है, x एंड y, तो हमारे पास सिंपल HCF में क्या आ गया है, xy। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास टर्म्स गिवन है, यानी x²y, इसको डिवाइड करेंगे हम अपने HCF से, xy आया हमारे पास HCF, प्लस में xy³, इसको भी डिवाइड करेंगे हम अपने HCF से यानी xy से। अब हम इसको रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। x से एक x की पावर कैंसिल हो गई, y से y कैंसिल हो गया, इधर यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, y से क्यूब कट करेंगे, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा, यानी इसको सोल्व करने के बाद x बच गया हमारे पास, प्लस में हमारे पास क्या बचा है, y की पावर 2 बची है आफ्टर डिवीज़न। अब हमें जब फैक्टर्स लिखते हैं, हम फैक्टर्स लिखेंगे तो फैक्टर्स में हमें क्या लिखना होता है, HCF को बाहर लिखते हैं हम। HCF हमारे पास क्या था, xy, और ब्रैकेट में डाल के डिवाइड करने के बाद जो आया हमारे पास उसको लिखेंगे क्वोशिएंट को, x प्लस में x + y²। तो ये हमारे पास फैक्टर हो गए। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में अब की बार हमारे पास 3 टर्म्स आ गए, यानी ट्राइनोमियल टर्म्स आ गई हैं। फर्स्ट है हमारे पास ट्राइनोमियल टर्म्स है -4x² प्लस 8x³ प्लस 2x³ तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी जो टर्म्स हमारे पास निकल के आई हैं हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले फैक्टर बनाते हैं -4x² का। तो सबसे मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कि -4 अगर कोफिशिएंट में माइनस होता है तो सबसे पहला फैक्टर उसका -1 बनता है, × 2 और एज एल्जेब्रिक टर्म्स एज इट इज़ लिख देंगे हम। ऐसे ही अगर हम 8x³ का फैक्टर निकालें तो 8 के फैक्टर हमारे पास 3 × 2 हो जाएंगे, और जो हमारे पास एल्जेब्रिक टर्म है हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब थर्ड में हमारे पास थर्ड टर्म क्या है, 2x³ y³। इसमें भी हमारे पास कोफिशिएंट का फैक्टर क्या बनेगा, 2 ही बनेगा, और एल्जेब्रिक टर्म एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास, यानी x³ और y³। अब यहाँ पे हमें HCF फाइंड आउट करना है। HCF फाइंड आउट करेंगे तो तीनों ही टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है।
दूसरा HCF लिखेंगे तो कोफिशिएंट टर्म से तो हमारे पास HCF में तो क्या आ गया, कोफिशिएंट टर्म से तो हमारे पास 2 आ गया। अब तीनों ही टर्म्स में हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर है, सेकंड में एक्स क्यूब है और थर्ड में भी एक्स क्यूब है। तो छोटी टर्म हमारे पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ गया HCF। अब ऐसे ही वाई का देखें, तीनों ही टर्म्स में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म में वाई है, सेकंड में वाई स्क्वायर है और थर्ड में वाई क्यूब है। तो छोटी टर्म क्या हो गई हमारे पास वाई, यानी आपका HCF क्या आ गया है, 2x²y। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, तीनों ही टर्म्स को क्या करना है, डिवाइड करना है अपने HCF से। तो 1 बाई 1 करके डिवाइड करते हैं। पहले टर्म लेते हैं हम -4x²y, इसको डिवाइड करेंगे हम 2x²y से, प्लस में सेकेंड टर्म लेते हैं हम 8x³ इसको भी डिवाइड करेंगे हम HCF से 2x²y, प्लस में थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 2x³ इसको भी डिवाइड करेंगे हम अपने HCF से 2x² से। अब हम इसको रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। 2 से 2 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 2 जा 4। अब x² से x² कैंसिल, y से y कैंसिल, तो सिर्फ हमारे पास फर्स्ट टर्म में -2 बचेगा। सेकंड में रिड्यूस करें 2 4 जा 8 होता है हमारे पास, x² से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा, y से y² कैंसिल हो जाएगा, y बच जाएगा। थर्ड टर्म में देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x² से क्यूब कट जाएगा, x बचेगा, y से y³ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y की पावर 2 बच जाएगी। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन बना है तीनों टर्म से निकल के आया उसको हम असेंबल करके लिखेंगे। तो तीनों टर्म से हमारे पास फर्स्ट टर्म से कोफिशिएंट क्या है कोशिएंट क्या है -2, प्लस में यहाँ से हमारे पास क्या बचा था 4xy, और थर्ड टर्म से हमारे पास आफ्टर रिडक्शन क्या बचा है xy²। और अब हमें क्या लिखना है, इस जो गिवन टर्म्स थी उसके फैक्टर्स अगर हम बनाएं तो फैक्टर्स में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम HCF लिखते हैं 2x² हमारे पास HCF आया था, ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन आया -2 + 4xy प्लस में xy², ये हमारे पास x है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इस तीनों ट्राइनोमियल टर्म्स के फैक्टर आ गए। अब डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में भी हमारे पास ट्राइनोमियल टर्म है xy + 3xz प्लस में x²। तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले इनके फैक्टर्स बना लेते हैं हम। xy के सिंपल फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे, x × y। ऐसे ही 3xz के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 3 × x × z। x² थर्ड टर्म हमारे पास x² है, इसके फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा x। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। HCF फाइंड आउट करेंगे तो सिर्फ हमारे पास तीनों ही टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, जो तीनों के पास है वो है x। तो हमारे पास सिंपल HCF क्या आ गया, x। अब हम क्या करते हैं, तीनों टर्म्स को लिखते हैं और तीनों टर्म्स को हमें क्या करना है, 1 बाई 1 HCF से डिवाइड करना है। तीनों टर्म्स लिख दिए और मैंने उनको x से डिवाइड भी कर दिया। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा फर्स्ट टर्म में, सेकंड में भी x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, थर्ड में x से x² कट के x बच जाएगा हमारे पास। अब जो हमने रिड्यूस किया उसको असेंबल करके लिख लेते हैं कोशिएंट को। तो कोशिएंट हमारे पास क्या बचा है, y प्लस में 3z प्लस में x, ये हमारे पास कोशिएंट है और ये हमारे पास HCF है। अब हमें बनाने हैं अपने फैक्टर्स। तो फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें अपना HCF लिखना है। HCF आया हमारे पास x और जो कोशिएंट आता है उसको मल्टीप्लाई में डाल देते हैं ब्रैकेट लगा के, y प्लस में 3z प्लस में x। ये हमारे पास गिवन टर्म के हमारे पास फैक्टर। अब ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में हमारे पास बाइनोमियल टर्म है 32x³ y⁵ y⁴ z² - 48x² y³ z⁴। हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन टर्म्स हैं उनका हम क्या करते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। 32x³ y⁴ और z⁴ इसके अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास 2, सबसे पहले 32 के फैक्टर्स बनाएं तो हमारे पास 5 × 2 आएगा। और एज इट इज़ लिख देंगे अलजेब्रिक टर्म्स को हम।
अब अगर हम 48 का बनाएं, 48x² y³ z⁴। अब इसमें 48 के अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास 4 × 2 आता है, मल्टीप्लाई 3 और एल्जेब्रिक टर्म्स एज इट इज़, यानी x² y⁴ और z⁴। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना है इसका। HCF अगर हम फाइंड आउट करें तो HCF के लिए सबसे पहले हम कॉमन चीज़ निकालें। तो कॉमन क्या है हमारे पास, फर्स्ट वाले में 1 2 3 4 टाइम्स हमारे पास क्या है 2 है, और सेकंड वाले टर्म में देखें तो भी हमारे पास क्या है 4 × 2 है, और 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 16। अब x की टर्म देखो, फर्स्ट वाले में हमारे पास x की टर्म में क्यूब है, सेकेंड वाले में x² है, तो हमारे पास क्या कॉमन आ गया x²। थर्ड y की फॉर्म को देखें तो y में हमारे पास फर्स्ट टर्म में y⁴ है और सेकंड में y³ है, तो हमारे पास HCF में कॉमन HCF में क्या आ जाएगा y³। z को देखें तो z में 2 है और 4 है, तो हमारे पास छोटी टर्म क्या है z², तो z² हो गया, यानी आपके पास HCF क्या है 16x² y³ z²। अब हमें क्या करना है, जो टर्म है उसको क्या करना है HCF से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 32x³ y⁴ z²। हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 16x² y³ z² से, माइनस सेकेंड टर्म हमारे पास है 48x² y³ z⁴ अपॉन में हमारे पास है 16 HCF लिखेंगे x² x⁴ 2 यानी y³ और z⁴ भी 2। अब हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 होता है। x² से x³ में कैंसिल होगा तो x बच जाएगा, y³ से y⁴ कैंसिल हो जाएगी, y बच जाएगा, z² से z² कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड टर्म में हम देखें तो 16 1 जा 16, 16 3 जा 48 होता है। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, y³ से y³ कैंसिल हो जाएगा, z⁴ 2 से 4 पावर की जगह पे हमारे पास 2 बच जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, अगर हम अपने क्वोशिएंट को असेंबल करके लिखें तो हमारे पास क्वोशिएंट में फर्स्ट में हमारे पास क्या बचा है 2x और y बचा है, माइनस सेकेंड टर्म में से हमारे पास क्या बचा है 3z⁴ 2 बची है। ये हमारे पास क्वोशिएंट आया है। अब हमें क्या करना है फैक्टर्स लिखने हैं। तो फैक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना HCF लिखते हैं। HCF हमारे पास क्या है 16x⁴ 2 y⁴ 3 z⁴ 2, और फिर हमारे पास क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई में डाल देते हैं, यानी ब्रैकेट लगा के 2xy माइनस में 3z²। दिस विल बी द फैक्टर ऑफ गिवन टर्म।